जय हिंद दोस्तों इस दुनिया में जिस तरीके से लगातार टेंशन्स बढ़ रही हैं, हर देश किसी न किसी मामले में, और खासकर जितनी भी बड़ी पावर्स हैं वो किसी न किसी मामले में किसी दूसरे देश के साथ खड़े होते हुए या किसी एक ग्रुप के अंदर खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों यहाँ बहुत चेंजेस आ चुके हैं, और जो चेंजेस हैं वो आज के दिन दुनिया के लिए एक टेंशन्स बनते जा रहे हैं। ऐसा ही एक नया टेंशन का ग्राउंड, ऐसा ही एक नया बैटल ग्राउंड बनकर जो उभर रहा है वो है ब्लैक सी। उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं कि किस तरीके से अमेरिका रशिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरीके से ब्लैक सी के अंदर एक नेवल एक्सरसाइज होने जा रही है वो अपने आप में एक यूनिक है और रशिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, रशिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी के लिए आपको NCERT के कंसेप्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसीलिए हम लोगों ने आपके लिए कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है। NCERT कंसेप्टर बैच आपके लिए लॉन्च किया गया है। इसमें आपकी GS की प्रॉपर प्रिपरेशन करवाई जाएगी, NCERT लेवल की, जिससे आप PT तो अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, मेंस का भी एक बड़ा पोर्शन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अब आप पूछेंगे फीस क्या है, तो दोस्तों 500 रुपीज़ पर मंथ की एक बहुत ही नॉमिनल फीस रखी गई है, और इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी को दबाव पड़ेगा और आप इसके अंदर अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर पाएंगे। नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी हमसे जुड़िए। तो दोस्तों आ जाते हैं टॉपिक, और टॉपिक है रशिया। असलियत में अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक बैटल फील्ड है, कल मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना चुका हूँ, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये कैस्पियन सी है और यहाँ ये एक ब्लैक सी है, समझे। और इस ब्लैक सी ये दुनिया का एक नया बैटल ग्राउंड बनता जा रहा है, और यहाँ जिस तरीके से टेंशन्स हैं और पिछले 10-15 दिन में लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, ये अपने आप में एक बड़ा बैटल ग्राउंड बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये बैटल ग्राउंड किस तरीके से है, क्या मामला है, इस पर डिस्कशन करते हैं। लेकिन सबसे पहले इस ब्लैक सी को समझ लीजिए है कहाँ पर और मामला क्या है। असलियत में ब्लैक सी चारों तरफ से जो है लैंड यानी समंदर से घिरा, वो ज़मीन से घिरा हुआ है। बस एक छोटी सी बहुत पतली सी जगह इस तरीके से निकलती है जो कि डार्डिनेल स्ट्रेट और बॉस्फोरस स्ट्रेट के नाम पर, जहाँ से ब्लैक सी के अंदर जाया जा सकता है। अगर यहाँ देशों के नाम को देखें तो जो ब्लैक सी के चारों तरफ पड़ने वाले देश हैं उनमें एक तरफ बुल्गारिया है, दूसरी तरफ रोमानिया है, यूक्रेन है, मालदोवा को भी इसी में काउंट कर लिया जाता है, जॉर्जिया है, टर्की है, और साथ में ये रशिया है। सबसे मेन बात यह है कि रशिया इस ब्लैक सी को अपनी जागीर टाइप में समझता है या अपना डोमिनेंट वाला इलाका समझता है कि यहाँ रशिया सबसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन इसकी एंट्री पॉइंट टर्की के कंट्रोल में है। फिर भी जो भी सिचुएशंस हैं, यहाँ अगर आप देखें तो ब्लैक सी में रशिया कभी नहीं चाहेगा, रशिया कभी नहीं चाहता कि ब्लैक सी में अमेरिका की प्रेजेंस हो। हालांकि टर्की जो है वो शुरू से नाटो का मेंबर रहा है, और जब से वो नाटो का मेंबर रहा है अमेरिका की ब्लैक सी के ऊपर एक तरीके की डोमिनेंस एस्टेब्लिश, या यूं कहें अमेरिका वहां प्रेजेंट था। लेकिन धीरे धीरे बुल्गारिया ने भी नाटो को ज्वाइन किया और रोमानिया ने भी नाटो को ज्वाइन कर लिया, और अब यूक्रेन का नंबर है और यूक्रेन भी कहीं ना कहीं नाटो के अंदर शामिल होने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो रशिया लगभग भाई क्रीमिया को तो वो छीन ही चुका है, रशिया क्रीमिया को छीनकर अपने देश में मिला ही चुका है, और इस वजह से, और साथ में इस पूरे इलाके के अंदर जहां रशियन स्पीकिंग पीपल ज़्यादा हैं, रशियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, वहां पर पूरा रिवोल्ट करवा कर, या यूं कहें ओपन चैलेंज क्रिएट करके, और इस पूरे यूक्रेनियन बॉर्डर पर 1 लाख के करीब की आर्मी तैनात करके दुनिया को या यूक्रेन को कहीं को, या खासकर यूक्रेन को टेंशन में डाल दिया गया है। अब यहां मामला समझिए, ब्रिटेन और
अमेरिका ने, यूएसए ने यहां पर 2 पोर्ट्स पे अपनी नेवल फोर्सेस को तैनात कर रखा था। अब थोड़े दिन पहले खबर भी आई कि ब्रिटिश शिप जा रहा था, जो भी नेवल शिप था, रशिया ने उसके ऊपर वार्निंग शॉट्स दागे और यहां तक कि सुखोई 24 जो फाइटर जेट था उससे उसके ऊपर बम्बार्डमेंट भी करी, बम भी बरसाए। इससे भी टेंशन्स काफी ज्यादा बढ़ी। लेकिन अब चिंता और तब बढ़ रही है, या यूं कहें अब मामला और बढ़ रहा है, जब 10 जुलाई से सी ब्रीज 21 नाम की नेवल एक्सरसाइज होने जा रही है। इस नेवल एक्सरसाइज का मतलब है कि ये नौसैनिक अभ्यास होने जा रहा है। इस नौसैनिक अभ्यास का मतलब ये है दोस्तों कि इस पूरे इलाके के अंदर, यहां इस ब्लैक सी के अंदर, जहां रशिया अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश मतलब डोमिनेंस चाहता है, अपना प्रभाव चाहता है, वहां पर नाटो कंट्रीज आएंगे, नाटो कंट्रीज आएंगे, अमेरिका और उसके दोस्त आएंगे। वहां 32 कंट्रीज, 32 देश, उनके 32 शिप्स, नेवल शिप्स, 32 नेवल शिप्स, 5,000 ट्रूप्स, 5,000 ट्रूप्स, 40 एयरक्राफ्ट्स और 18 स्पेशल ऑपरेशन टीम्स, 40 एयरक्राफ्ट्स और 18 स्पेशल ऑपरेशन टीम्स जो हैं वो कई दिनों तक अपना अभ्यास करने वाली हैं रशिया की नाक के नीचे। असलियत में यहां अगर सिर्फ वॉर प्रैक्टिस हो तो बात भी है। असलियत में ये यहां पर अपनी सारी टीम और सारे सर्विलांस और सब चीज़ों को यहाँ पर एक्सरसाइज करने के बाद असलियत में इस पूरे शिप या पूरे सी की जितनी भी डेप्थ से लेकर हर चीज़ है उसकी नॉलेज इकट्ठा करते हैं कि कल को अगर यहाँ पर युद्ध हुआ तो हमारे सैनिकों के पास इस समंदर की कितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो पता होना चाहिए। इस सी का, इस समंदर का कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है पता होना चाहिए। और यही सिचुएशन यहाँ समझनी है कि अमेरिकन्स जो हैं इस वॉर एक्सरसाइज से रशिया को कैसे चैलेंज कर रही हैं। एक तो रशिया यहां कुछ करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, लड़ाई के लिए पहले से तैयार हैं। ऊपर से यहां अपने लोगों को इस पूरे इलाके में वॉर प्रैक्टिस करवाने का जो रीज़न है उससे ये कि कल को अगर लड़ाई होती है तो उन्हें ये पूरा का पूरा जो सी है इसकी छोटी बड़ी सारी जानकारी पहले से मालूम हो। और 40 शिप्स आना, 32 शिप्स आना, 5,000 ट्रूप्स आना, इसका मतलब पूरे इलाके की ही जानकारी नाप तोल के ले ली जाएगी और यहां से रशिया को खुले तौर पर चुनौती दे देना। भले ही लड़ाई ना हो लेकिन पुतिन को घेर के खड़ा होना शुरू हो जाना। क्योंकि अगर आप यहां पर देखेंगे तो भले ही इस टाइम पर रोमानिया, बुल्गारिया और यूक्रेन के अंदर प्रेजेंस हो, टर्की भले ही थोड़ा सा वो नेगेटिव जा रहा हो, लेकिन अगर आप जॉर्जिया को देखेंगे, रशिया की नाक के नीचे जॉर्जिया भी नाटो में शामिल होने की पूरी तैयारी कर रहा है। और ब्लैक सी के अंदर कहीं ना कहीं रशिया को 4 तरफ से या 75% तरफ से घेर लिया गया है और रशिया यहां पर अकेला खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। यानी रशिया को पूरा कंटेन करके रख लिया। इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा में भी पॉसिबल, अभी कोई मतलब भाई देखो, दुनिया को तो ये दिखाने के लिए साफ कहा जा रहा है कि ये रशिया के अगेंस्ट है, लेकिन असलियत में इस चीज़ को समझिए, रशिया के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि आप चाइना के साथ ना जाएं। बस 2 कोशिशें पूरी हैं। एक कि भाई रशिया के ऊपर से पुतिन की जो रेजीम है उसे हटा दी जाए और उसकी जगह नेलवेली या दूसरा कोई भी लिबरल लीडर जो अमेरिका और नाटो कंट्रीज के ज़्यादा करीब हो उनके साथ जाकर खड़ा हो जाया जाए। जो अमेरिका या नाटो कंट्रीज के ज़्यादा करीब हो वहां पर उसे बिठाया जाए, रशिया के अंदर से उसकी पुतिन की रेजीम को हटाया जाए और रशिया को पूरे तरीके से नाटो कंट्रीज के साथ शामिल कर लिया जाए।
लेकिन रशिया की अपनी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि रशिया अपने आप को एक सुपर पावर मानता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा देश है और एक टाइम का सुपर पावर है, अमेरिका के साथ भिड़ रहा था। ऐसे में रशिया हमेशा एक रिगार्ड ये चाहता है कि मुझे अमेरिका की बराबरी का दर्जा हासिल हो, और अमेरिका हमेशा ये चाहता है कि नाटो का लीडर मैं हूं, बाकी देश मेरे पीछे बैठे। ये सिचुएशन बड़ी खराब है रशिया के साथ। रशिया और अमेरिका के बीच में ये सिचुएशन बड़ी खराब है, और ये तब तक बनी रहेगी जब तक रशिया के ऊपर पुतिन जैसे कोई लीडर बैठे रहेंगे। इसीलिए हमेशा कोशिश की जा रही है कि या तो पुतिन की पोजीशन को कमज़ोर किया जाए, या पुतिन को कम से कम इतना घेर लिया जाए कि अगर कल को लड़ाई हो या कल को कोई भी टेंशन क्रिएट हो तो इस ब्लैक सी के रीजन में रशिया यहाँ से बाहर ना निकल पाए, यहीं पर रशिया को घेर लिया जाए, या फिर रशिया को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो चाइना को सपोर्ट करना बंद कर दे। हालांकि चाइना से भी रशिया के अपने डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है, वो मैं पिछले वीडियोस में भी कह चुका हूं कि प्रॉब्लम यही है कि रशिया हमेशा फंस के खड़ा होता है कि अमेरिका के साथ जाएं या अमेरिका के अपोनेंट के साथ जाएं, और मजबूरी इस तरीके से। और यही रीज़न है कि यहाँ पर एक ऐसा बैटल ग्राउंड बनने की कोशिश है, ऐसा वॉर ग्राउंड बनाने की कोशिश की जा रही है, जो रशिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। यहाँ से अगर रशिया को कमज़ोर कर दिया जाता है तो रशिया अपना वेस्ट के अंदर कोई प्रभाव रख नहीं पाएगा, ईस्ट में उसका प्रभाव है नहीं, यानी वेस्ट में अपनी कोई डोमिनेंस होगी नहीं, ईस्ट में है नहीं, रशिया को घेर के खड़ा कर दिया जाएगा और फिर रशिया से डील किया जाएगा कि चाइना का साथ छोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा। यहां से आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी की सिचुएशन तो दोस्तों यही है कि रशिया के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इस समय पर मौजूद हैं, और उन चैलेंजेस को रशिया किस तरीके से हैंडल करेगा, इट इज़ द मैटर ऑफ टाइम, समय बताएगा। तो अभी के लिए इतना ही। ये जो सी ब्रीज 21 है, नेवल एक्सरसाइज है, ये रशिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इससे कैसे निपट पाएंगे वो समय बताएगा। धन्यवाद।